मिशन न्यूज। आज हम अरवल जिला के कलेर प्रखंड में हैं, मूसेपुर ग्राम में। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो जिस तरह से यहाँ के जागरूक हैं, शायद अरवल जिला में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ की महिलाएं इतना जागरूक है। क्योंकि जागरूकता के कारण है कि यहाँ की महिलाएं हैं जो भीम चर्चा कर रहे हैं। शायद अरवल जिला में पहला ही गांव होगा, ये पहला गांव है। आज तक हम लोग के जानकारी नहीं है कि और कोई गांव में भीम चर्चा होता है कि नहीं, लेकिन मूसेपुर एक गांव ऐसा है अरवल जिला में कलेर प्रखंड में कि जहां की महिलाएं भीम चर्चा करते हैं। यहाँ सभी गांव में आप देखेंगे बहुत से जगह पर महिलाएं हैं कि शिव चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ भीम चर्चा करते हैं। यहाँ के महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे आखिर आप लोग को प्रेरणा कैसे मिला भीम चर्चा करने के लिए, कैसे आप लोग आगे आए, उस आगे आने में भीम चर्चा करने में कहीं आपके गांव के लोग या आपके घर के परिवार दबाव नहीं बना रहे हैं कि तुम भीम चर्चा करें। तो आइए हम बात करते हैं उन महिलाओं से कि आखिर आप लोग को प्रेरणा कैसे मिला। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताएं? तो बताइए धनरजिया जी की जो भीम चर्चा आप लोग करते हैं, क्या मतलब डेली करते हैं कि सप्ताह में करते हैं कि महीना में करते हैं? सप्ताह में, यानी मतलब संडे के संडे करते हैं। जब आप भीम चर्चा कर स्टार्ट किए थे तो घर के परिवार या आपके गांव समाज मोहल्ला के लोग क्या मतलब उस पर कमेंट करते थे? सत्येंद्र जी, का भीम चर्चा कराए सत्येंद्र कलन की सब कोई शिव चर्चा करवाती तो हम भीम चर्चा कराए। भगवान है जी हम मूसेपुर और लोधीपुर मिल के चर्चा। तो घर के परिवार कोई दबाव नहीं मिलता? ना दबाव कोई नहीं, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता। अच्छा, भीम चर्चा करके कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। क्या मतलब शिक्षा क्या दे रहे हैं महिलाओं में? जो ठीक है, सबके कह के ले आए हैं कि शिव जी में जुड़े रहिए, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भीम चर्चा करना है, ज्ञान लेना। क्या नाम बताया? धनरजिया। देखिए, ये धनरजिया देवी जी हैं जो शुरू किए। इन्होंने बताया कि हम 2-3 गांव की महिलाओं के बीच में जाकर के मतलब उनको जागरूक किए कि नहीं से हम लोग भीम चर्चा करेंगे। और यहाँ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है चाची? तो जानता है इनको? ये है? नहीं, ये कौन है? ये लोग कौन है? मतलब और कुछ इनके बारे में बताइएगा। आप जानते हैं? बोलिए। भीम जी क्या किए हैं? भीम जी की आप लोग चर्चा कर रहे हो उसके बारे में। देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि अभी समझ नहीं पाए उतना, लेकिन जो प्रयास है, जो मेहनत है, शायद अरवल जिला में पहला गांव है जो इस तरह के है। और है यहाँ पर, उनका क्या नाम है? तो सरोज जी बताइए, फिर आप जो यहाँ भीम चर्चा कर रहे हैं, कैसे आप लोग के प्रेरणा मिला? बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं कि उनको आप चर्चा कर रहे हैं, बताइए। बाबा साहब तो बहुत हमको बहुजन के लिए किए हैं, बहुजन के लिए शिक्षा दिए हैं, बहुजन के लिए इज्जत बचाई है, बहुजन के लिए आगे बढ़ाए हैं और बहुजन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करेंगे। ग्रंथ से निकला है, अथी से संविधान लिखे हैं, वो संविधान जांचले रहा वो सब, लेकिन अब संविधान ऊपर हो रहा है। तो और सत्येंद्र भैया हम लोग के अगवान थे। सत्येंद्र जी, हाँ। तो शिव चर्चा कर रहे हैं तो जो अम्बेडकरवादी होते हैं वो पाखंड से दूर रहते हैं। हाँ, तो क्या आप लोग पाखंड से दूर रहते हैं? पाखंड के मामले में हम लोग पहले से फंसे थे, हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हमको बाल बच्चा पढ़े लिखे सत्येंद्र भैया जागरूक किए हैं, बालो बच्चा भी जागरूक किए हैं कि नहीं मम्मी अब सब के फेरा में नहीं रही है, भीम जी के फेरा में रहे। देखिए, मतलब यहाँ की महिलाएं, हम पहले ही बोले हैं कि अरवल जिला में फर्स्ट गांव है, पहला गांव है मूसेपुर, जहाँ की महिलाएं भीम चर्चा। यहाँ कुछ जेन से जो सत्येंद्र जी की बात करें, सत्येंद्र जी से हम बात करेंगे। सत्येंद्र जी थोड़ा इधर आएंगे। जो यहाँ के महिलाओं को प्रेरित किए और ये भीम चर्चा पर लाए,
सत्येंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है कि आपने इतनी सारी महिलाएं की टोली, लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के भी हैं, कैसे तैयार किए, कितना मेहनत हुआ होगा आपको? मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनका जीवनी के बारे में सबसे पहले मैंने सबों को बताया कि बाबा साहब आज के डेट में भगवान के रूप में अवतार लिए थे और इनका इतिहास जो है इतना बड़ा है और इतने बड़े पढ़ लिख करके विद्वान बने कि इनका गुणगान जितना भी कीजिएगा उससे भी कम नहीं है। जितना इनका प्रशंसा कीजिए उससे उनका कम नहीं है। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे कि इनके जैसा आज तक 32 डिग्री और 12 भाषा का ज्ञाता आज तक कोई नहीं हुआ। और जितने भी दलित लोग थे उनको हक और अधिकार दिलाने का काम किए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मनोहर कांशीराम साहब जब आए तो बाबा साहब के करवा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, जो घर घर में जा करके दलितों को, जो चीज दलित लोग नहीं जानता था उसको जगाने का काम किया। और आज जो लोग जग गए तो धीरे धीरे बाबा साहब को, इतिहास को हम लोग जगा करके, और यही हम लोग संकल्प लिए कि बाबा साहब जब एक आदमी होकर के जब इतने बड़ा मैंने दलितों के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, यानी बहुजन समाज के लिए जो काम किया, वो कम से कम उन लोगों को सपना को, बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए हम लोग सब आदमी शिव चर्चा कर रहा है तो हम लोग कम से कम भीम चर्चा भी करें। और आज हम लोग आज चौथा बार मैंने भीम चर्चा का हम लोग शुरुआत किए हैं। चौथा बार भीम चर्चा हो रहा है। इससे बहुत महिलाएं, बच्चे सभी लोग खुश हैं कि बाबा साहब ने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिए। जिस जगह पर कुत्ता बिल्ली पानी नहीं पीता था उस जगह पर पानी पिलाने का अधिकार दिए। जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि नारी शूद्रम न विद्याताम, नारी और शूद्र को दोनों को शिक्षा से वर्जित किया गया। उस परिस्थिति में बाबा साहब नारी सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ करके और हक नारियों को दिलवाए। अगर नारी को हक नहीं मिलता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री नहीं बनती, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अनपढ़ वो मुख्यमंत्री नहीं बनती। इसलिए बाबा साहब का तो इतिहास बहुत बड़ा है, उनका गुणगान किया ही नहीं जा, जितना किया जाए उससे भी मैंने कम होगा। सत्येंद्र जी, तो आपका अगला प्रयास क्या रहा है? केवल इस गांव तक इस चर्चा को सीमित करना है कि और नहीं, और इस करवा को बहुत आगे तक ले जाना है। पूरे बिहार भर में मैं चाहूंगा कि हर घर में इस तरह का भीम चर्चा हो और हम लोग उसके लिए साथ हैं। जितना भी चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस तरह से हमको बनेगा उस तरह से हम मदद करके और भीम चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, ये सत्येंद्र जी है जो ये मिशन लिए हैं कि मैं पूरे बिहार में, हम तो अरवल की बात कर रहे हैं लेकिन इन्होंने वादा किया कि मैं पूरे बिहार में इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर महिला उनसे कुछ हम सुनाएंगे, जो ये लोग गीत गा रही थी। हम चाहेंगे कि बाबा साहब पर ये गीत गाएं। जो बाबा साहब के कहते हैं